हेलो एवरीवन, आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। सो अब आज से हम लोग नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और वो है आपका जावा उप्स कंसेप्ट। ओके, तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जावा में, क्योंकि उप्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जावा यही तो डिफरेंशिएशन है सी एंड सी प्लस प्लस और जावा में कि सी प्लस प्लस पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। तो हम लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग को इसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छे से इसके कंसेप्ट सीखने चाहिए ताकि आपको जावा का कोर समझ में आए। तो मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि आपको ये क्लियर हो जाए। जनरली ये बच्चों को टफ लगता है और लोग इस पे ध्यान नहीं देते, और जो ध्यान नहीं दे रहे हैं उनको कभी जावा समझ में आता नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को उप्स कंसेप्ट समझाने का। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। मेरे साथ इंटरेक्ट रहिए वीडियो में, और मेरे कुछ पॉइंट्स जो आपको समझ में आए आप नोट भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उप्स कंसेप्ट। देखिए, उप्स कंसेप्ट के सिलेबस मैंने ऐसे लिख के रख दिया है, तो मैं एक बार डिस्कस करता हूँ कि उप्स में हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि उप्स एक्चुअली होता क्यों है, क्या है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ओवरव्यू ऑफ उप्स, मतलब जनरली होता क्या है, पहले हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ उप्स, मतलब हम जानेंगे कि उप्स है क्या। ओके, उसके बाद हम लोग जानेंगे क्लासेस के, क्लास क्या होता है। जनरली पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको ऑलरेडी क्लास बता दिया है, बट एक्चुअली हम लोग क्लास का असली मतलब क्या होता है वो हम लोग यहाँ सीखेंगे उप्स कंसेप्ट में जावा के। ओके, उसके बाद हमारा आता है, क्लास के बाद आता है मेथड्स। ओके, देन आता है हमारा ऑब्जेक्ट्स। ओके, ऑब्जेक्ट्स थोड़ा हम लोग डीपली पढ़ेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट्स एक बड़ा चीज है। तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका डेफिनेशन। ऑब्जेक्ट्स का डेफिनेशन क्या होता है। ओके, हाँ, उसके बाद हम लोग जानेंगे डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, कितने तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ओके, डिफरेंट ways of creating an object. Okay, different ways of creating an object. That's good. Okay, then हम लोग सीखेंगे कि कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे हम लोग, कुछ जावा प्रोग्राम्स करेंगे इसके ऊपर। ओके, ओके, और सबसे लास्ट में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कैसे करते हैं गाइस। तो लास्ट में हम लोग सीखेंगे हाउ टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, हाउ टू, आई थिंक आप लोग को दिख रहा है राइट, इनिशियलाइज। ओके, हाउ टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। ओके, तो गाइस ये हमारा कंटेंट है, हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। ये हमारा कंटेंट है, आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करते हैं ओवरव्यू ऑफ उप्स, आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली उप्स होता क्या है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं उप्स होता क्या है। देखिए, सबसे पहली बात कि उप्स होता क्या है, उसके लिए मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं कि उप्स होता क्या है, तो आपको समझ में आएगा। देखिए, उप्स क्या होता है। उप्स, ये उप्स वर्ड है क्या, एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है यहाँ पे, उप्स। तो ये है क्या, सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, उप्स जो है ना, ये ऑब्जेक्ट, इसको जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑब्जेक्ट, हाँ जी,
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हाँ जी, पहला वाला जो ओ है वो है ऑब्जेक्ट, दूसरा वाला ओ है ओरिएंटेड। हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो देखिए एक्चुअली होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, और कुछ जगह पे ये स्ट्रक्चर भी है, स्ट्रक्चर, ओके। हाँ, तो देखिए कुछ लोग इसको सिस्टम बोलते हैं और कुछ लोग इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो दोनों ही केस में ये सही है। तो अब ऑब्जेक्ट उप्स का क्या मतलब हुआ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। सर आपने लिख तो दिया बट ये है क्या, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा क्या है, ठीक है। और अगर मैं बोलूं तो उप्स को हम प्रोग्रामिंग पैराडाइम बोलते हैं या मेथोडोलॉजी बोलते हैं, ओके। तो उप जो है, उप इज अ प्रोग्रामिंग, ओके, उप इज अ प्रोग्रामिंग, उप इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, और पैराडाइम भी बोलते हैं, या फिर मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी, फाइन। ये क्या सर, आपने तो और चीज को भारी कर रहे हो आप, है ना, ये ऐसे भी भारी लग रहा है और भारी करते जा रहे हो, हाँ, ओके, कोई बात नहीं, ये भारी है नहीं। मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा। सबसे पहले देखिए गाइस, प्रोग्रामिंग पैराडाइम का पहले मतलब समझिए क्या होता है। देखिए बहुत ही ध्यान से समझिए पैराडाइम का मतलब क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, हर एक आदमी क्या करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, मनी अर्न करना चाहता है। तो पैसा कमाने के बहुत सारे क्या है तरीका है। कोई जॉब करके पैसा कमा रहा है, कोई बिजनेस करके पैसा कमा रहा है, कोई यूट्यूब से पैसा कमा रहा है, हा? कोई आपको स्टॉक मार्केट खेल के पैसा कमा रहा है। तो पैसा कमाने का बहुत सारा वे है, लेकिन सबका उद्देश्य क्या है, सबका एम क्या है, बोलिए, पैसा कमाना। सबका एम क्या है, पैसा कमाना। तो उसी तरीके से प्रोग्रामिंग पैराडाइम का मतलब ये होता है कि जब हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, राइट, जब हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, तो हमारे पास बहुत सारा तरीका होता है जिससे हम एक टास्क को अचीव कर सकते हैं। मतलब किसी भी टास्क को हमको अचीव करना है तो हमारे पास बहुत तरीका का बहुत सारा वे है जिससे हम वो टास्क को अचीव कर सकते हैं, राइट। तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग पैराडाइम। मतलब जब हम लोग सॉफ्टवेयर बनाएंगे उस समय हमारे पास बहुत सारा तरीका होगा सॉफ्टवेयर को बनाने का, हमारे पास बहुत सारा वे होगा सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने का, ओके। तो जो बहुत सारा वे होता है ना जो डिजाइन करने का, उसको ही हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग पैराडाइम, ओके। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है। मैं हिंदी में लिखना चाहता हूं कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम होता क्या है, ठीक है। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, तो सॉफ्टवेयर, राइट, हमको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब करना होता है, हाँ, डेवलपमेंट, है ना, करने का डिफरेंट वेज है, वेज या लॉजिक भी बोल सकता हूं, डिफरेंट वेज, लॉजिक है, हाँ, लॉजिक है जिससे हम वो टास्क अचीव कर लेंगे, राइट, टास्क अचीव कर लेंगे, वो टास्क अचीव कर लेंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं गाइस, उसको हम
प्रोग्रामिंग पैराडाइम कहते हैं। उसको हम प्रोग्रामिंग, हाँ ओके, पैराडाइम बोलते हैं। ओके, प्रोग्राम बोलते हैं। ओके, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। हाँ देखिए, हाँ जी, दैट्स कूल। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया। तो ये मेथड को सॉल्व करने के लिए, है ना, आप और अगर हमको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बस आप इतना समझिए कि किसी भी काम को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बहुत सारा वे होता है। उसी को हम लोग प्रोग्रामिंग पैराडाइम कहते हैं। जो डिफरेंट वेज है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग पैराडाइम। एक मेथड है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये एक मेथड है, एक अप्रोच है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग पैराडाइम। ओके, तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि प्रोग्रामिंग मतलब ये है क्या। ओके, तो देखिए बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारा तरीका है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग पैराडाइम है। मैं एक एक करके लिखते जाता हूँ। देखिए, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडाइम। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडाइम। देखिए बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा वे है, राइट। मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम में बहुत सारा वे है किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मैंने बताया था बहुत सारे तरीके हैं। उसी को हम लोग प्रोग्रामिंग पैराडाइम। तो अभी हम लोग कुछ तरीके देखने जा रहे हैं, राइट। तो वही टाइप्स में हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्या तरीका है। जैसे आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम है। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम, ओरिएंटेड पैराडाइम है। हाँ, फिर आपको प्रोसीजरल पैराडाइम है। प्रोसीजरल पैराडाइम है, हाँ जी। देन आपका फंक्शनल पैराडाइम है। फंक्शनल पैराडाइम है। ओके, देन आपका लॉजिकल पैराडाइम है। लॉजिकल पैराडाइम है। देन आपका स्ट्रक्चरल पैराडाइम भी होता है, स्ट्रक्चरल। ओके, स्ट्रक्चरल पैराडाइम। ओके, तो इतने सारे डिफरेंट मेथड्स हैं, इतने सारे डिफरेंट तरीके हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने का, जिसमें से जो सबसे फेमस और सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो पैराडाइम है वो है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। ओके, ये सबसे ज्यादा यूज होता है और हम लोग जावा में ये कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हैं अपने कोड को लिखने के लिए। हम प्रॉपर जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो पैराडाइम यूज करते हैं वो है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। तो हम लोग इसको बहुत ही डीपली डिटेल करने वाले हैं। हम लोग ये सारे चीज डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।